नमस्ते भाई लोग, क्या हाल चाल। मैं हूं आपका दोस्त टीटू और आज हम बात करेंगे स्विगी मेन्यू एडिट के बारे में। तो स्विगी मेन्यू एडिट करने के लिए सबसे पहली जो रिक्वायर्ड चीज़ है वो है स्विगी का आईडी या फ़ोन नंबर। जो आईडी आपको स्विगी कंपनी ने आपको दिया हुआ है आपके रेस्टोरेंट पे, या तो आपका जो रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर है स्विगी के साथ में वो, और साथ में पासवर्ड। यहाँ पे बस एक ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि स्विगी का आईडी और पासवर्ड आपके पास में होना चाहिए। अगर आपके पास में नहीं है तो आप उसको पासवर्ड रीसेट कर लीजिए, या तो आप अपना स्विगी का आईडी अपने जो आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है या फिर जो जिससे आप स्विगी में बात करते हैं उनसे अपने आप स्विगी आईडी ले लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको पास में स्विगी का आईडी और पासवर्ड होगा। सो आपको ये करना है कि सबसे पहले आपको गूगल क्रोम खोलना है। वहाँ पे आप गूगल खोल लीजिए और उसके बाद आप यहाँ पे टाइप करेंगे स्विगी पार्टनर लॉगिन ऐप। सो यहाँ पे ऐसे आप स्विगी पार्टनर लॉगिन सर्च करेंगे, आपको देखेंगे पहला रिजल्ट आपको जो मिलेगा वो https:/partner.swiggy.com/login। ये पेज आपको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ये पेज ओपन करेंगे आपको दिखेगा कि स्विगी पार्टनर पेज पे आप लैंड कर जाएंगे। स्विगी पार्टनर पेज पे लैंड करते ही आपको यहाँ पे स्विगी आईडी और पासवर्ड या फिर स्विगी आईडी फ़ोन नंबर या पासवर्ड आपको पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपना स्विगी आईडी और फ़ोन नंबर देके लॉगिन कर लेना है। तो चलिए लॉगिन करते हैं। हाँ, तो मैंने कर लिया है लॉगिन अपने स्विगी आईडी को। आप यहाँ पे दो तरीके से लॉगिन कर सकते हैं, या तो आप अपना स्विगी आईडी दीजिए या तो आप अपना फ़ोन नंबर जो रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर है वो दीजिए। इसके बाद आपको जाना है स्विगी मेन्यू एडिट में। यहाँ पे आप देखिए मेन्यू का ऑप्शन एक है, यहाँ पे आपको मेन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप मेन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे दिखेगा कि तीन ऑप्शन यहाँ पे आपके दिखेंगे, आइटम अवेलेबिलिटी, मेन्यू एडिटर और हिस्ट्री ऑफ मेन्यू चेंज। आइटम अवेलेबिलिटी वो होते हैं जो आपके आइटम्स आपके पास में अवेलेबल होते हैं, जहाँ से आप आइटम को अवेलेबल या फिर अनअवेलेबल कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे अवेलेबल करेंगे इसका मतलब ये है कि ये जो स्विगी का कस्टमर लॉगिन करेगा और आपके रेस्टोरेंट पे आएगा वो आपके इन सारे आइटम्स को देख पाएगा। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैगी है जो ये ग्रीन में है, इसका मतलब ये है कि ये ऑलरेडी इनेबल्ड है, मतलब ये कस्टमर देख रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कबाब हवेली स्पेशल जो है मेरा रेस्टोरेंट का, यहाँ पे डिसेबल मैंने किया क्योंकि मेरे पास में नहीं अवेलेबल है। आप इसी तरीके से कोई भी आइटम को चाहे तो डिसेबल कर सकते हैं। जैसे मैंने ये देखिए मैगी पे क्लिक किया और मुझे इसको डिसेबल करना है, तो यहाँ पे ऑप्शन पूछ रहा है when will the item within this category next be available for the customers। यहाँ पे आप ऑप्शन दे सकते हैं कि कल होगा, मतलब टुमारो यहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं, या फिर आपको कोई स्पेसिफिक डेट देनी है, लेट्स से कि 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 5 दिन बाद, तो यहाँ पे आप फ्रॉम अ स्पेसिफिक डेट करके आप कंफर्म कर दीजिए और जो भी डेट है वो सेलेक्ट करके आप सेट डेट कर दीजिए कि मतलब मेरा जो मैगी है वो 14 तारीख तक आएगा मेरे पास में। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मार्क कैटेगरी आउट ऑफ स्टॉक हो गई है। तो ये तो रही बात कि हम आइटम को कैसे अनअवेलेबल या फिर अवेलेबल कर सकते हैं। इसके साथ साथ में आप बात करते हैं स्विगी मेन्यू एडिटर के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे बात करेंगे कि स्विगी पे कैसे हम आइटम्स को ऐड कर सकते हैं। तो पहले हम एक एक करके चीज़ों को सीखेंगे कि पहले हम स्विगी के मेन्यू में हम आपको अपने एक आइटम को कैसे ऐड करेंगे। इसके लिए हमें 3 बातें बहुत ध्यान रखनी ज़रूरी है। पहला कि कैटेगरी क्या होता है, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कैटेगरी है एक। यहाँ पे आप कैटेगरी देख रहे हैं, कैटेगरी, फिर यहाँ पे आप ऐड आइटम्स देख रहे हैं। यहाँ पे आपको 3 बातें ध्यान रखनी जरूरी है। पहली चीज़ होती है कैटेगरी क्या है। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप आइटम ऐड करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा सब कैटेगरी का, मैं भी आपको दिखाता हूँ। तो पहले कैटेगरी, सब कैटेगरी, आइटम्स और आइटम डिटेल के बारे में जानने के लिए हमें चलना होगा स्विगी के मेन्यू पेज पे, जो हम एप्लीकेशन, जो कस्टमर एप्लीकेशन ओपन करके देखता है उस पेज पे। स्विगी कैटेगरी, आइटम्स और सब कैटेगरी को समझने के लिए हमें करना यह है कि सबसे पहले हम कोई भी एक रैंडम रेस्टोरेंट उठा लेते हैं जो कि है हॉट डॉग स्विगी करके, ठीक है। इसको हमने सर्च कर लिया और हम यहाँ से चेक करेंगे कि अब इसमें कैटेगरीज़ क्या होती हैं, सब कैटेगरीज़ क्या होती है, आइटम्स क्या होता है, डिस्क्रिप्शन क्या होता है, डिटेल्स क्या होता है। मैं एक एक चीज़ पहले आपको बताता हूँ कि स्विगी कैटेगरी क्या होती है। स्विगी कैटेगरी होती है जो आप ये देख रहे हैं, जैसे हॉट डॉग है, फ्राइज़ है, बर्गर है, एपेटाइजर्स है, प्लेटर्स है, ये सारी स्विगी कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। तो जब भी हम मेन्यू एडिट करेंगे सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे कि हम स्विगी कैटेगरी क्या बना रहे हैं। और जैसे स्विगी कैटेगरी हमने लेट्स से हॉट डॉग बनाई,
हॉट डॉग स्विगी कैटेगरी बनाने के बाद हम यहाँ पे सर्च करेंगे तो देखेंगे कि आप हॉट डॉग में अब दो तरीके के हॉट डॉग हैं। एक है आपका वेज हॉट डॉग, एक है आपका नॉन वेज हॉट डॉग। तो यहाँ पे आप देखिए एक नॉन वेज हॉट डॉग। तो जैसे आप वेज हॉट डॉग, अब ये दो चीज़ जो होती है वेज और नॉन वेज, मतलब अगर हॉट डॉग्स हम बेच रहे हैं तो हमारे पास में एक वेज हॉट डॉग है, एक नॉन वेज है। तो वेज हमारा जो है और नॉन वेज जो हमारा है ये बेसिकली सब कैटेगरी हो गई। कैटेगरी जो हमारी हो गई वो हॉट डॉग हो गई। दूसरी चीज़ आइटम्स क्या होते हैं, तो ये बेसिकली हमने बात की स्विगी कैटेगरी और सब कैटेगरी की। अब आइटम्स जो है आपका ये है वेज स्पाइसी रैंगिंग बुल हॉट डॉग, ये जो है ये आपका आइटम्स कहलाते हैं। सो ये बेसिकली हमारा आइटम है, ठीक है। आइटम क्लियर हो गया। अब हमारे आइटम प्राइस ये है जो वो ये 220 रुपीज़ जो है, तो ये हमारे आइटम प्राइस होती है। आप इसको ध्यान से देख लीजिए। वेज स्पाइसी रैगिंग बुल हॉट डॉग जो है ये हमारा आइटम हो गया, 220 रुपीज़ जो हो गया ये हमारा आइटम प्राइस हो गया। तीसरी चीज़ जो है वो है हमारा आइटम डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन मतलब कि ये आपने जो आपका ये वेज स्पाइसी रैगिंग बुल हॉट डॉग है ये इसका डिस्क्रिप्शन क्या है। तो यहाँ पे देखिए इस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट पे लिखा हुआ है स्पाइसी मैक्सिकन हॉट डॉग सर्व्ड इन अ फ्लेवर्ड बन विद ओनियन चिली कैप्सिकम। मतलब ये बेसिकली किस तरीके से इस पर्टिकुलर आइटम को बनाया गया है। इस तरीके से आप कोई भी आइटम उठा के देखें, यहाँ पे आप वेज पिज़्ज़ाज इन हॉट डॉग देखेंगे, सो उसमें भी आप देखेंगे कि ये प्राइस है और यहाँ पे आपको आइटम डिस्क्रिप्शन दिया गया है, इटालियन हॉट डॉग सर्व्ड इन अ फ्लेवर्ड। सो हमें भी यही करना है। सिंपली हमें भी कोई एक रेस्टोरेंट पे कोई भी एक आइटम ऐड करना है, वहाँ पे हमें आइटम्स का नेम देने हैं, आइटम्स का प्राइस देना है, आइटम्स का डिस्क्रिप्शन देना है और साथ में आइटम्स की पिक्चर देनी है। जैसे ये हमारे आइटम्स की पिक्चर है, ठीक है। तो हमारा ये चीज़ क्लियर हो गया कि हमारी कैटेगरी क्या है, सब कैटेगरीज क्या है और आइटम्स क्या होते हैं, आइटम्स की प्राइस क्या होती है, डिस्क्रिप्शन क्या होता है और इमेजेस क्या होता है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने मेन्यू एडिटिंग की तरफ, ठीक है। सो हम मेन्यू एडिटर पे आ गए। अब यहाँ पे देखिए हम एक नया आइटम ऐड करेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले काम करेंगे, हम पहले एक कैटेगरी बनाएंगे। लेट्स से मुझे अगर कोई एक कैटेगरी बनानी है जैसे इंडियन में से मुझे दाल चावल ऐड करना है, तो मैंने पहले एक कैटेगरी बनाया इंडियन, ठीक। इसको मैंने क्या कर लिया, सेव कर लिया। तो आप यहाँ पे देखेंगे ऑलरेडी मेरी एक कैटेगरी बन गई है, ठीक, इंडियन की। अब यहाँ पे मुझे सब कैटेगरी बनानी है कि मुझे इसमें वेज रखना है, नॉन वेज रखना है, या फिर जो भी मुझे सब कैटेगरी इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ वो मैं यहाँ पे चाहूँ तो ऐड कर सकता हूँ ऐड सब कैटेगरी में, ठीक है। सो अब मैं क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऐड सब कैटेगरी करेंगे। तो ऐड सब कैटेगरी में हम क्या करेंगे, सब कैटेगरी का पहले नाम देंगे। हम पहले नाम देंगे वेज, ठीक है। सो ये हमने वेज कर दिया। सो हमारा देखिए यहाँ पे सब कैटेगरी बनकर रेडी हो गई। एक हम दूसरी सब कैटेगरी बनाएंगे जो कि हम देंगे नॉन वेज। हमारी दूसरी कैटेगरी भी बन के रेडी हो गई। मतलब हमारा एक पहले कैटेगरी बनी इंडियन की, फिर यहाँ पे बनी वेज की, मतलब सब कैटेगरी बनी वेज की और फिर दूसरी बनी हमारी नॉन वेज की। अब हम क्या करेंगे कि हम इसमें अपने वेज वाले कैटेगरी में आइटम्स ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, पहले आपको कैटेगरी बनानी है। अब जरूरी नहीं है कि आप कैटेगरी बनाएं फिर सब कैटेगरी बनाएं। ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्टली आपके पास में अगर कोई सब कैटेगरी नहीं है तो डायरेक्टली भी आप आइटम ऐड कर सकते हैं। मतलब इंडियन मैंने ऐड किया एज अ कैटेगरी और उसके बाद में मैंने डायरेक्टली आइटम ऐड कर दिया। लेकिन मैं एक बार चलता हूँ प्रोसेस से कि मुझे लेट से सब कैटेगरी बनानी है। तो सब कैटेगरी मैंने बना ली और यहाँ पे मैं आइटम एडिशन पे आ गया। तो आइटम जैसे ही मैं ऐड करने के लिए जाऊँगा, आप यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे आइटम ऐड पे क्लिक किया, ठीक है। या मैंने कैटेगरी सब कैटेगरी बना के मैं आइटम्स पे आया और आइटम में ऐड न्यू कर लिया। अब न्यू में मैंने लेट से एक आइटम डाला दाल, ठीक है। तो मेरी बेसिकली अब ये मेरा आइटम नेम हो गया, ठीक, जो हमने वहाँ पे स्टार्टिंग में देखा था। अब यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ कि आइटम में वेज है, नॉन वेज है, एग है, उस हिसाब से मैं सेलेक्ट कर लूँगा। वेज मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब आता है आइटम डिस्क्रिप्शन कि ये मेरा आइटम जो है ये दाल है कैसे बना है। सो मैं लिखूँगा कि इट इज़ दाल, इट इज़ तूर दाल मेड इन rich ghee, can be served with roti और राइस, ठीक है। सो ये मेरा डिस्क्रिप्शन हो गया। सो ये बेसिकली मैं ये बता रहा हूँ कि ये मेरा एक तूर दाल है जो कि मैं रोटी या राइस के साथ में सर्व कर सकता हूँ। इसमें आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। इसमें आप लिख सकते हैं कि आपने दाल को कैसे बनाया। सो इट इज़ मेड विद घी ऑन अ लो फ्लेम और कुक्ड फॉर 3 to 4 hours एंड इट कैन बी ईजिली कंज्यूम विद
कंज्यूम बाई 2 और 3 पीपल, जितने भी आप लोग को सर्व करते हैं। तो इसमें बेसिकली जितना मैक्सिमम आप डिस्क्रिप्शन शॉर्ट वर्ड में जितना अच्छी तरीके से बता पाएँ वो आपके कस्टमर के लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। सो ये बेसिकली हमने 2 डिटेल्स डाल दिया। अब आते हैं आइटम प्राइस के बारे में। सो यहाँ पे हमको आइटम प्राइस देनी है। आइटम प्राइस में भी आपको एक बहुत सिंपल सी चीज़ देखनी होगी। जैसे मान लीजिए कि अब ये आइटम आपका दाल है, ये 2 पार्ट में जाता है, मतलब हाफ और फुल जाता है। सो जब भी हम हाफ और फुल करेंगे तो हम यहाँ पे जो आइटम प्राइसिंग है, यहाँ पे हम हर वक्त हाफ की प्राइस पहले डालेंगे। मतलब लेट्स से 50 रुपये मेरी दाल है, ठीक है, तो मैंने 50 रुपये डाल दिया, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया कि आपको पहले हाफ की प्राइस डालनी है, ठीक। अब उसके बाद लेट्स से मैं अगर पैकेजिंग चार्ज लेता हूँ 10 रुपये पूरे अपने दाल पे, तो मेरे पास मैं यहाँ पे 10 रुपये की पैकेजिंग चार्ज डालूंगा। अगर नहीं लेता हूँ तो मैं यहाँ पे 0 कर दूंगा, ठीक है। फिर अगर मैं GST अगर मेरे रेस्टोरेंट पे होगा तो यहाँ पे 5 दिखाएगा, अगर मेरे रेस्टोरेंट पे GST नहीं होगा तो ये 0 दिखाएगा, तो मैं यहाँ पे 0 सेलेक्ट कर लूँगा। अगर मेरे रेस्टोरेंट पे GST लगा होगा तो मैं 5 कर दूंगा, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो मैं 0 करता हूँ क्योंकि मेरे रेस्टोरेंट पे GST नहीं है अभी, ठीक है। तो अब मैंने जैसे आपसे बताया था कि हम यहाँ पे अगर फुल और हाफ का भी ऑप्शन रख सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने यहाँ पे हाफ के प्राइस ऐड किया। अब यहाँ पे आप देखिए हमारे पास में ऑप्शन होता है कि हम यहाँ पे वेरिएंट्स ऑफ आइटम भी डाल सकते हैं। वेरिएंट्स ऑफ आइटम कहने का मतलब ये होगा कि क्या ये आइटम जो है किसी वेरिएंट में आता है। वेरिएंट्स का मतलब ये है कि जैसे इसकी क्वांटिटी आती है स्मॉल मीडियम साइज़ की, या फिर इसका साइज़ आता है जैसे पिज़्ज़ाज़ का हमारे साइड होता है, या फिर प्रिपरेशन टाइम है, प्रिपरेशन टाइप है कि हलाल है कैसा है, या फिर इसमें जैसे मान लीजिए कि अगर हमने चिकन लिया है तो चिकन भी इसमें 2 तरीके का है कि हलाल है और या फिर हलाल मान लीजिए 50 रुपये का है और आपका नॉन हलाल जो है ये 70 रुपये का है। तो उस हिसाब से भी आप चाहें तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन और वेरिएंट दे सकते हैं। तो हम पहले बात करते हैं क्वान्टिटी की। सो हमने प्राइस ऑलरेडी डाल रखी है यहाँ पे 50 रुपये, ये हमारी जो है हाफ की प्राइस है, ठीक है। तो अब हम जाएंगे क्वांटिटी पे। सो क्वांटिटी पे हम गए और यहाँ पे हम लिखेंगे HA हाफ, ठीक है, और हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब देखिए आइटम का प्राइस ऑलरेडी हमारा जो क्वांटिटी में दिख रहा है वो हाफ का ऑलरेडी दिख रहा है। 50 रुपये हमारा आइटम का प्राइस ऑलरेडी दिख रहा है जो कि हाफ का है। अब इसमें हमें एडिशन तो कुछ करना नहीं क्योंकि हमारा ऑलरेडी हाफ का प्राइस पड़ा हो, तो हम क्या कर देंगे 0 कर देंगे, ठीक। अब आते हैं फुल सेक्शन पे। अब फुल में लेट से हमारे पास में आइटम प्राइस है 50 रुपीज़। अब हमें क्या करना है 50 रुपये इसमें और ऐड करना। मेरा फुल का दाम जो होगा वो 100 रुपये होगा, ठीक। तो मैंने यहाँ पे देखिए 50 लिख दिया, ठीक है, क्लियरली मेंशन है। हाफ का मैंने 50 किया था जिसमें एडिशनल प्राइस 0 थी, फुल पे मैंने 50 कर दिया और एडिशनल प्राइस 50 कर दी, मतलब फुल का प्राइस मेरा 100 रुपये हो गया। अब मैं क्या करूँगा क्रिएट वेरिएंट ग्रुप कर दूंगा। अब यहाँ पे देखिए हाफ का प्राइस 0 लिख रहा है और फुल का प्राइस 50 रुपीज़ लिख रहा है, मतलब कि हाफ मेरा 50 रुपये में जाएगा और फुल मेरा 100 रुपये में जाएगा। 50 और 50 100, क्लियर है। इसी तरीके से आप चाहें तो इसमें अपने और भी जैसे वेरिएंट्स आप चाहें तो यहाँ पे ऐड वेरिएंट्स कर सकते हैं कि मेरा साइज़ भी इसमें अगर डिसाइड हो, बेस भी हो, तो उस हिसाब से आप अपने उस पर्टिकुलर चीज़ को दिखा सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं मैं एड ऑन्स पे। एड ऑन्स का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं दाल चावल दे रहा हूँ, ठीक है, या फिर दाल दे रहा हूँ, तो मैं इसके साथ में चाहूँ तो राइस भी ऐड कर सकता हूँ कि कस्टमर जैसे ही दाल भी ओपन करे उसको ऑप्शन दिख जाए कि राइस भी लेना है, राइस भी ले सकता है, या फिर कोई सब्जी भी ले सकता है, या फिर उसके साथ में कर्ड ले सकता है, रायता ले सकता है, उसको एक्सपेक्टेड जो भी मन करता है वो यहाँ से ले सकता है। तो लेट्स से मुझे एक एड ऑन ऐड करते हैं। सो हम यहाँ पे दाल ऑलरेडी हमने लिया हुआ है तो हम यहाँ पे राइस ऐड कर सकते हैं। अब इसमें आपको 2 ऑप्शन दिखेगा एड ऑन में। एड ऑन का 2 ऑप्शन दिखने का मतलब ये होगा कि कस्टमर को, पहले मैं आपको एक बार एड ऑन्स समझा देता हूँ कि एड ऑन्स होता क्या है। सो एड ऑन्स देखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जैसे हमने एक रेस्टोरेंट ओपन कर लिया बर्गर ग्रिल। सो यहाँ पे आप देखो द मैसी बर्गर करके एक बर्गर है जो कि आइटम, जैसे मैंने आपको बताया था कि आइटम यहाँ पे दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। अब यहाँ पे आप देखो कस्टमाइजेबल दिया हुआ है। अब आप जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपको दिख जाएगा एड ऑन्स, ठीक है। सो एड ऑन्स में क्या इन लोगों ने 2 ऑप्शन दे रखा है अपने को कि ऑप्शनल, हाँ ठीक है। सो इसमें बेसिकली कस्टमर को ऑप्शन मिल जा रहा है कि वो एड ऑन ऐड करना चाहता है, तो मतलब उसको अगर मैसी बर्गर लेना है तो चाहे तो उसके साथ में एक सॉल्टेड फ्राइज और प्लस कोक ले सकता है, ठीक है। तो जैसे ही सॉल्टेड फ्राइज प्लस कोक लेगा और यहाँ पे ऐड आइटम कर देगा, सो उसका एक पर्टिकुलर आइटम आप जो देखोगे तो ऐड हो गया उसके साथ में। मतलब 349 रुपीज़ का जो आपका आइटम प्राइस था वो मैसी बर्गर का था, और प्लस यहाँ पे आप देखो तो उसने एड ऑन ऐड किया है कस्टमर ने और 498 रुपीज़ हो गया। मतलब कि जैसे हम यहाँ पे
अपने मेन्यू जब हम एडिट कर रहे थे तो हम देख रहे थे कि यहाँ पे ऑप्शन आ रहा था, हमने दाल ऐड किया है, तो हम चाहें तो यहाँ पे 2 ऑप्शन दे सकते हैं कस्टमर को कि या तो वो कंपलसरी रहेगा या तो ऑप्शनल रहेगा। और कंपलसरी का मतलब ये होगा कि दाल अगर ले रहा है कस्टमर तो उसको चावल भी लेना ही लेना है, ठीक है, ये तो कंपलसरी हो गया। और नहीं तो ऑप्शनल, मतलब कि चाहे तो कस्टमर उसमें ऑप्शनल ले सकता है। जैसे हमने यहाँ पे देखा है कि यहाँ पे जो भी आपके कस्टमाइजेशंस यहाँ पे हुए हैं, जो भी इसमें कैटेगरीज ऐड हुई हैं, वो सारे ऑप्शनल होते हैं। कि मतलब अगर वो एग्जॉटिक कोई कस्टमर एग्जॉटिक वेजिक राइस बॉल लेता है तो वहाँ पे वो चाहे तो लेमन आइस टी 85 रुपीज़ का ऐड कर सकता है अपने मन से, मतलब 229 रुपीज़ जो उसकी एक्चुअल प्राइस है प्लस 85 मतलब 314 रुपीज़ उसका ऐड होके मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर है। सो ये बेसिकली होता है। तो इसी तरीके से हम भी चाहें तो ऑप्शनल पे यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब ऐड करने के लिए क्या करेंगे, ऑप्शनल पे सेलेक्ट करेंगे और हम यहाँ पे ऐड कर। सो अगर हम यहाँ पे सर्च करें कि मेन्यू एड ऑन्स, तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास में 0 एड ऑन्स ऑप्शन अवेलेबल है, क्योंकि हमारे पास में कोई यहाँ पे एड ऑन्स है ही नहीं। सो आप इसको क्या करेंगे, बैक करेंगे और जो आपने अभी तक यहाँ पे चेंजेस किए हुए हैं उसको आप पहले सेव ड्राफ्ट कर लेते हैं। तो सेव ड्राफ्ट कर लेंगे, सेव रहेगा। और हमें अगर मेन्यू में नया एड ऑन्स ऐड करने तो हम यहाँ पे मेन्यू एडिटर में ही सबसे नीचे आप देखिए यहाँ पे ऑप्शन है मेन्यू एड ऑन का। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेन्यू एड ऑन पे क्लिक करेंगे। ये मेन्यू एड ऑन का ऑप्शन है, इस पे हम क्लिक करेंगे। जैसे आप मेन्यू एड ऑन पे क्लिक करेंगे तो क्रिएट एड ऑन्स आ रहा है, ठीक है। सो हम यहाँ पे पहले एड ऑन ऐड करेंगे। इसका लेट से हम राइस हमने पहले एक ऐड कर दिया, ठीक है। सो हमने राइस ऐड कर दिया। इस पे हम वेज नॉन वेज सेलेक्ट कर लेंगे। एडिशनल प्राइस इससे लेट से इसकी हम 20 रुपये रखते हैं, 40 रुपये रखते हैं राइस की, ठीक है। और यहाँ पे अगर हमारा GST लग रहा है तो GST सेलेक्ट करेंगे और क्रिएट एड ऑन कर देंगे, ठीक है। सो ये हमारा ऑलरेडी अप्रूवल पे जा चुका है एड ऑन। एड ऑन्स आर नॉट शोल्ड इंडिपेंडेंटली, ओनली शोल्ड अलॉन्ग विद द अदर मेन्यू। सो हमारा ये अप्रूवल पे जा चुका है, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको लास्ट में सबमिट करेंगे तो ये भी एक बार अपने आप अप्रूव हो जाएगा और हमारे एड ऑन्स में शो करने लगेगा। तो ऐसे मान लीजिए आपने चेंजेस अगर किए हुए हैं, पहले से कोई एड ऑन आपका एडेड है ऑलरेडी, तो आपको वह यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। तो वहाँ पे आप चाहे तो बस उसको सेलेक्ट कर सकते हैं और ऑलरेडी आपका एड ऑन ऐड हो जाएगा, क्लियर है। सो ये हमारी बात हो गई एड ऑन्स की। अब हम बात कर लेते हैं एक्स्ट्राज की। एक्स्ट्रा में मतलब से आपको कुछ भी एक्स्ट्रा देना है तो सेम चीज़ वहाँ पे ही आप अपना एड ऑन ग्रुप, जैसे हमने लास्ट टाइम बनाया था, तो उसमें आप एड ऑन ग्रुप में बना लीजिए और उसको एक्स्ट्रा में डाल दीजिए और वहाँ से आप चाहे तो एक्स्ट्रा में ऐड कर सकते हैं। एक्स्ट्रा में वैसे होता है क्या कि बिरयानी है, अगर कोई कस्टमर बिरयानी लेता है तो उसके साथ में बिरयानी पीसेज होते हैं। सो बिरयानी के साथ में चिकन पीसेज होते हैं, तो चिकन पीस चाहे तो एक्स्ट्रा ऐड कर सकता है। सेम गोज विद द टॉपिंग्स ऑल्सो। अगर कोई पिज़्ज़ा है और कोई पिज़्ज़ा मेकर है और उसके साथ में कुछ टॉपिंग्स देना चाहते हो तो वो मेन्यू एड ऑन्स में जाए और वहाँ से टॉपिंग्स अपना इंक्रीज कर ले या फिर मेन्यू अपना ऐड ऑन कर ले, क्लियर है। सो ये चीज़ हो गई। अब उसके बाद लास्ट में आता है हमारा आइटम इमेजेस। आइटम इमेजेस का मतलब ये होता है कि मैं एक आइटम के अगेंस्ट में, जैसे मैं दाल अगर अपना ऐड कर रहा हूँ तो मैं उसके अगेंस्ट में आइटम में इमेजेस ऐड करूँ या ना करूँ, ठीक है। सो जो भी हमारा यहाँ तक का पार्ट है, मतलब आइटम प्राइसिंग से लेके वेरिएंट्स तक का, ये सब कुछ तो ठीक है, मैंडेटरी है। लेकिन उसके बाद एड ऑन्स आइटम और आइटम इमेजेस या फिर जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हम देख रहे हैं वो हमारे साथ में एज सच मैंडेटरी नहीं है। अगर आपको मन करता है तो आप, मतलब आपके अगर मेन्यू की रिक्वायरमेंट है तो आप करिए, और नहीं एक रिक्वायरमेंट है तो मत करिए, ठीक है। ये बहुत सिंपल चीज़ है। उसके साथ में अगर आइटम इमेजेस भी आपके पास में पड़े हुए डाल के, तो आपको कुछ नहीं करना है, ब्राउज पे क्लिक करिए। ब्राउज पे क्लिक करने के बाद जो भी आपका XYZ आइटम का इमेजेस है, जैसे ये इमेजेस है मेरी, सो मैं इसको क्लिक करके ओपन कर लीजिए, ठीक है। सो यहाँ आप देखेंगे कि आपका ये आइटम इमेजेस लोड हो गया, ठीक। अब ये लोड होने के बाद आपको करना ये है कि इसको, अब यहाँ पे 2-3 ऑप्शंस और हैं, आप इसको चाहे तो पढ़ लीजिए कि ये जो आइटम है, या आइटम की टाइमिंग क्या है। आइटम इज़ अवेलेबल ऑल द टाइम व्हेन द किचन रेस्टोरेंट्स आर ओपन, या फिर आइटम इज़ अवेलेबल एट द सेम, जो आपका इसमें चाहे तो आप स्टार्ट डेट और एंड डेट भी दे सकते हैं कि इस टाइम से लेके इस टाइम तक ये आइटम अवेलेबल रहेगा वरना नहीं रहेगा। यहाँ पे आप चाहे तो उसमें डेट्स भी ऐड कर सकते हैं। आइटम्स एट अवेलेबल एट डिफरेंट टाइम इन द वीक्स, अगर इसका है तो आप उसको उस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट का जो उस वीक है, मतलब जैसे एक हफ्ते में कब वो आइटम, मतलब ट्यूसडे को किस टाइम से लेकर किस टाइम तक अवेलेबल रहता है, वेडनेसडे को, थर्सडे को, तो ऐसा चाहे तो आप इसको करके चेंजेस और इसको आप सेव कर सकते हैं, ठीक है। अब आप देखिए कि जो भी हमने
ठीक है। सो जैसे हम सेव करेंगे यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरा आइटम जो है, ये आइटम दाल जो ये सेव चेंजेस हो चुका है। अब सेव चेंजेस हो गया है, सो इसका अब हमें क्या करना है, हमें जाना है सबमिट चेंजेस पे। ठीक है, देखिए सबमिट चेंजेस ऑलरेडी आपका ऑटोमेटिकली ब्लिंक हो रहा है। सो आपको यहाँ पे जाना है, सबमिट चेंजेस पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, अब देखिए मैंने सबमिट चेंजेस पे क्लिक किया। सो यहाँ पे एक एरर आ रहा है। अब सबको सबसे बड़ा ध्यान देने की चीज़ यही है कि जब भी आप ऐसा करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ एरर्स आएगा। अगर कुछ इशू आपके पूरे मेन्यू के एडिशन में रहा है, सो कुछ एरर आएगा। जैसे ये आप देख रहे हैं बार बार कि जब भी मैं ये इस आइटम को सबमिट करने जा रहा हूँ तो एम्प्टी कैटेगरी नॉट अलाउड, प्लीज़ ऐड सम आइटम्स। ठीक है, सो यहाँ पे एम्प्टी कैटेगरीज नॉट अलाउड का मतलब ये हुआ कि मैंने एक कैटेगरी में अंडर सब कैटेगरी बनाई थी जिसमें मैंने दाल ऐड कर दिया था, लेकिन मैंने एक सब कैटेगरी और बनाई थी नॉन वेज जिसमें मैंने कोई भी आइटम ऐड नहीं किया, मतलब सब कुछ जीरो रहा। क्लियर है? सो इसमें हम क्या करेंगे, सबमिट करने से पहले या तो हम इसमें आइटम होगा उसी प्रोसेस से डाल देंगे, या तो हम इसको क्या करेंगे, इस कैटेगरी को हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, डिलीट कर देते हैं। ठीक, अब यहाँ से अब हम सबमिट करने की दोबारा से कोशिश करेंगे। अब देखिए आपका ये आइटम ऑलरेडी सबमिशन हो गया है, आइटम चेंजेस। सो हमने देखा कि यहाँ पे हमने जैसे सबमिट किया ये हमारा इन रिव्यू आ गया। अब इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे अपना हिस्ट्री ऑफ मेन्यू चेंजेस पे। अब हिस्ट्री ऑफ मेन्यू चेंजेस में आएंगे तो हम देखेंगे कि कौन कौन से हमारे चेंजेस हमने आज अभी रिक्वेस्ट किया। जैसे हमने दाल ऐड करने के लिए एक रिक्वेस्ट किया, सो यहाँ पे आपका रेफरेंस आईडी आ गया और ये इन रिव्यू हो गया। सेम हमने राइस का एज अ एड ऑन ऐड किया और यहाँ पे रिव्यू आ गया। ऐसे जो भी हमने पहले से जो भी चेंजेस किए हुए थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसका मेन्यू जो हो चुका है वो एडिट होके और अप्रूव हो गया है। तो जैसे ही अप्रूव होगा आपका, ये ऑटोमेटिकली आपके कस्टमर एप्लीकेशन में दिखने लगेगा। और यहाँ से आप चाहे तो चेक कर सकते हैं कि आपके कौन से आइटम्स चेंजेस के लिए आपने डाले थे वो हुए हैं और कौन से आइटम आपके कैंसिल हो गए। जैसे आपका रिजेक्टेड, अब आपके यहाँ पे देखो आपके एक कोई हमने आइटम डाला चिकन टंगड़ी 2 पीसेस और ये आइटम रिजेक्ट हो गया था क्योंकि इसकी इमेजेस जो थी ये अप्रूव्ड नहीं हुई थी। सो आपको बहुत ही ध्यान से और बहुत ही देख वेख के इमेजेस डालनी है। सो मैं एक अलग से वीडियोस बना दूंगा कि कौन कौन सी इमेजेस आप डाल सकते हैं, कैसी इमेजेस होनी चाहिए, उसका मैं पूरा क्राइटेरियाज क्या है स्विगी की तरफ से डिसाइडेड, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। आप उसको प्लीज़ वॉच करिए और अपने इमेजेस जो है अकॉर्डिंगली डाल दीजिए। तो ये होगी बात हमारे आइटम एडिशन की। अब हम बात करते हैं कि हम किसी भी आइटम को अपने मेन्यू से डिलीट कैसे कर सकते हैं। सो आइटम को डिलीट करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। अगेन आप वही मेन्यू एडिटर पे आ जाइए। हमने मेन्यू एडिटर जैसे अपना खोल लिया सेम रेस्टोरेंट का। मेन्यू एडिटर पे आ जाइए और कोई भी XYZ आइटम, जैसे जो भी कैटेगरी आपकी है उस आइटम पर्टिकुलर आइटम की, उस कैटेगरी को आप चूज़ कर लीजिए। जैसे कि हमने मैगी की एक कैटेगरी के अंदर हमारे ये सारे मैगीज़ हैं जिसमें हमें पता चल रहा है कि हमारे शेजवान मैगी जो है या तो सेल नहीं हो रही है, या फिर XYZ रीज़न की वजह से हमें इस शेजवान मैगी को हमें चेंज करना है या फिर हमें इसको डिलीट करना है। तो हमें कुछ नहीं करना है, हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर आइटम की कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। उस कैटेगरी के बाद हम उस आइटम पे आ जाएंगे और सबसे नीचे हम चले जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास में एक ऑप्शन होता है, आप देख सकते हैं डिलीट आइटम का। सबसे नीचे आइटम डिटेल्स में डिलीट ऑप्शन आया, उसे हम क्या करेंगे, चूज़ करेंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम डिलीट कर देंगे। सो आप देख सकते हैं कि अब ये आइटम हमारे मेन्यू में नहीं है। सेम थिंग, आप अगर कोई लेट से कोई कैटेगरी ही पूरी डिलीट करना चाहते हैं, लेट से मैगी की पूरी कैटेगरी ही पूरी डिलीट करनी है, तो आपको कुछ नहीं करना है। इस पर्टिकुलर कैटेगरी को सेलेक्ट करिए, यहाँ पे जाइए, ये जो पेन जैसे बना हुआ जो एडिट का ऑप्शन है, और यहाँ से आप चाहे तो इसको डिलीट कैटेगरी करके डिलीट कर सकते हैं। या फिर लेट से मुझे मैगी का जो कैटेगरी है इसका नाम चेंज करना है, तो मुझे कुछ नहीं करना है, मैगी के कैटेगरी को चूज़ करके और कैटेगरी में एडिट कैटेगरी करूँगा और मैगी मसाला कर दूँगा। ठीक है, और उसके बाद मैं इसको सेव कर दूँगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं सबमिशन पेंडिंग हो गया। तो जब भी आप कोई भी चेंजेस करेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आपको वो चीज़ पेंडिंग दिखेगी कि जो भी आप चेंजेस करेंगे वो जब रिव्यू के लिए सबमिशन के लिए जाएगा तो यहाँ पे 1, 2 जितने भी आप चेंजेस किए रहेंगे वो यहाँ पे दिखेगा। आप देखिए यहाँ पे मैंने कैटेगरी को मॉडिफाई किया, तो यहाँ पे बहुत ही क्लियरली लिख रहा है कैटेगरी मॉडिफाइड। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको कैटेगरी को मॉडिफाई करने के लिए आपको सिंपल सबमिट चेंजेस कर देना वापस से।
अब यहाँ पे देखिए दोबारा से यहाँ पे ऑप्शन एक आ रहा है कि एरर आ रहा है कि कैटेगरी एम्प्टी इज़ नॉट अलाउड। अब हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन से कैटेगरी का एम्प्टी पड़ा हुआ अभी भी, उसको हमें हटाना पड़ेगा। सो देखिए ये नॉन वेज वाली जो कैटेगरी हमने लास्ट टाइम डिलीट की थी वो डिलीट नहीं हो पाई थी, अब इसको हम डिलीट करते हैं। हमें सिंपल है, क्लिक करके और आर यू श्योर वांट टू डिलीट द कैटेगरी, हम इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब ये डिलीट हो गया। अभी हम दोबारा से चलते हैं सबमिट चेंजेस पे। अब देखिए यहाँ पे हमारा चेंजेस सबमिट हो चुका है और ये 24 घंटे के अंदर यूर चेंजेस हैज बीन अप्रूवल, इट इज़ लाइव इन 24 आवर्स। तो ये 24 आवर्स के अंदर ये आपका चेंजेस हो जाएगा। होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, और जो भी आपके इसमें चेंजेस के अगेंस्ट आपको कुछ भी प्रॉब्लम फेस हो रही है, कुछ भी इशू फेस हो रही है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं आपको आके इंडिविजुअली हेल्प करूँगा और आपके मेन्यू को मैं बेहतर बनाने की कोशिश करूँगा। अभी के लिए खुदा हाफिज़, सब्बा खैर, नमस्ते, प्रणाम। बस ध्यान रखिए और बिजनेस को आगे बढ़ाते रहिए। चला गया चूतिया। कैसे सह लेते हो यार तुम लोग। मेन्यू ये कर लो, मेन्यू वो कर लो, मेन्यू ये कर लो, मेन्यू ये कर लो, मोटा साला। भाई लोग कुछ भी नहीं करना, चिल करो, लाइफ एंजॉय करो, समझे। बट हाँ, मैं हूँ जो करूँगा कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें। तो बस मेरे साथ रहो और मोटे को काम से काम मतलब रखना। एक बहुत ही सीक्रेट बात बताता हूँ, उसकी एक गर्लफ्रेंड है, उसका नाम है टीना। मिलवाता हूँ कल, मैं उसकी फ़ोटो दिखाता हूँ मैं तुम्हें उसे। चलो अभी के लिए सब खैर, बाय बाय। और इंस्टाग्राम चैनल ज़रूर से ज़रूर लाइक कर देना, क्योंकि इसमें सारे स्विगी के वीडियोस, जोमेटो के वीडियोस आपके पास में आते रहेंगे। बाय बाय।